नमस्कार, मैं हूं होरितान। हॉर्नबिल टीवी भारत में आपका स्वागत करते हैं। नजर डालते हैं आज के खबरों पर। बकरीद को लेकर एडवाइजरी जारी। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी मोहल्ली ने जारी की एडवाइजरी। कुर्बानी जरूर से जरूर करें। इस बार 7, 8 और 9 जून को की जा सकती है कुर्बानी। उन्हीं जानवरों की जाए जिन पर कानूनी पाबंदी नहीं है। कुर्बानी के समय साफ सफाई का जरूर ध्यान दें। कुर्बानी पब्लिक प्लेस पर ना की जाए। गली और सड़क किनारे ना की जाए। कुर्बानी की फ़ोटो या वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर ना डाला जाए। कुर्बानी के जानवर के खून को नाली में ना बहाया जाए। कुर्बानी के जानवरों की अवशेष को खुले में ना फेंके जाए। आइए सुनिए। ईद उल अजहा का त्यौहार पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह 7 जून 2025 को मनाया जाएगा। इस सिलसिले में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया फिरंगी महल लखनऊ ने 12 पॉइंट ईद उल अजहा एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कि मुसलमानों को ये हिदायत दी गई है कि बकरीद के मौके पर यानी ईद उल अजहा के मौके पर कुर्बानी करना कोई रस्म और रिवाज नहीं है, बल्कि हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की सुन्नत है और ये इबादत है। और इन अय्याम में, इन दिनों में कुर्बानी ही अल्लाह तबारक व तआला को सबसे ज्यादा पसंदीदा है। लिहाजा कुर्बानी का बदला बदल और कुछ नहीं हो सकता। लिहाजा जिन मुसलमानों पर कुर्बानी वाजिब है, जो साहिब हैसियत हैं, साहिब निसाब हैं, उनको चाहिए कि इन दिनों में कुर्बानी जरूर और जरूर करें। और इस साल ये कुर्बानी 7, 8 और 9 जून में की जा सकती है। इसी तरीके से कुर्बानी सिर्फ हमेशा की तरह उन्हीं जानवरों पे की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है। और कुर्बानी करते वक्त साफ सफाई और हाइजीन और क्लीनलीनेस का जरूर और जरूर ख्याल रखा जाए। कुर्बानी किसी पब्लिक प्लेस पे ना की जाए, बल्कि जो पहले से डिजिग्नेटेड स्पॉट्स हैं वहीं पर कुर्बानी की जाए। ना गली में की जाए, ना सड़क किनारे की जाए। और उसी के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि कुर्बानी करते वक्त ना कोई फोटो खींची जाए, क्लिक की जाए, ना कोई वीडियो बनाया जाए और ना सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाए। कुर्बानी के जानवर के खून को नालियों में ना बहाया जाए, क्योंकि मजहबी तौर पर भी ये नापसंदीदा है और हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी नुकसानदेह है। लिहाजा उसके खून को कच्ची जमीन में दफन कर दें ताकि वो पेड़ और पौधों की खाद भी बन सके। और कुर्बानी के जानवर के वेस्ट को भी वो खुले में ना फेंकें, बल्कि इस सिलसिले में नगर निगम की तरफ से जो इंतजाम किए जाते हैं उसी का इस्तेमाल किया जाए। और कुर्बानी के जानवर के गोश्त का एक हिस्सा गरीबों में जरूर और जरूर तकसीम किया जाए। और कुर्बानी के जानवर के गोश्त को अच्छी तरीके से पैक करके ही तकसीम किया जाए, खुले में रास्तों में न ले जाया जाए। और उसी के साथ साथ इस बात का भी ख्याल रखें कि इस मुबारक मौके पर यानी ईद उल अजहा के मुबारक मौके पर नमाज के बाद इस सख्त गर्मी से राहत के और फिलिस्तीन में अल्लाह के रहम करम के नुज़ूल के लिए और उसी के साथ साथ अपने मुल्क की तामीर और तरक्की के लिए जरूर खुसूसी दुआएं की जाएं। और खासकर हमारे आर्मी के जो जवान जो सरहदों पर मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं, उनकी हिफाजत के लिए वे जरूर दुआएं करें। मंत्री विश्व सरंग ने बसपा के संस्थापक सदस्य और पूर्व राज्यसभा सांसद कैलाश सरंग के जन्म दिवस के मौके पर मातृ-पितृ भक्ति दिवस का आयोजन किया जाएगा। मंत्री विश्व सरंग ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 जून को हम हर वर्ष मातृ-पितृ भक्ति दिवस के रूप में मनाते आए हैं। सनातन परंपरा में सभी हमारे बुजुर्ग माता पिता समान है। हमारे समाज में बुजुर्गों का अपना अलग स्थान है। इस दिन 31 बेटियों का सामूहिक विवाह निःशुल्क आयोजित किया जाएगा। बुजुर्गों की कल पूजा के साथ पैर पकड़कर आरती की जाएगी। बुजुर्गों की सेवा का संकल्प लिया जाएगा। भोपाल में कई जगह पर यहां कार्यक्रम आयोजित होगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद रहेंगे। प्रत्येक घर तक संकल्प पहुंचेगा। इसके लिए मातृ-पितृ भक्ति दिवस का हैशटैग जारी होगा। सुबह से शाम तक कई कार्यक्रम होंगे। नरेला विधानसभा में सभी बुजुर्गों समय बिताने के लिए
डे केयर सेंटर शुरू किया जाएगा। लाइब्रेरी, टहलने के लिए व्यवस्था, हेल्थ मेकअप सहित कई व्यवस्था होगी। आइए सुनिए। सदस्य कैलाश सारंग जी का जन्म दिवस है। पहले से हम इस दिन को मातृ पितृ भक्ति दिवस के रूप में मनाते आए। हम सबका मानना है कि हमारी सनातन परंपरा में अपने माता पिता के अलावा भी हमारे बुजुर्ग हमारे माता पिता समान ही है। बुजुर्गों का सम्मान, अपने माता पिता की सेवा, यह हमारी संस्कृति और सनातन दर्शन का मूल आधार है। ये वही सनातन दर्शन है जब श्री राम ने अपने पिताजी की आदेश का पालन करते हुए राज सिंहासन को छोड़कर 14 वर्ष का वनवास काटा था। ये वही हिंदुस्तान की परंपरा और संस्कृति है जिसमें श्रवण कुमार ने अपने बुजुर्ग माता पिता को अपने कंधे पर 4 धाम की यात्रा कराई थी। हिंदुस्तान में हमारे परिवारों में, हमारे मोहल्लों में, हमारे समाज में बुजुर्गों का एक अलग अपना स्थान है। इसलिए हमने विगत 4 वर्षों से इस दिन को बुजुर्गों के नाम से समर्पित किया है। 2 जून को हम इस बार भी मातृ पितृ भक्ति दिवस मना रहे हैं। इसके साथ ही 31 बेटियों की विवाह कार्यक्रम भी आयोजित किया जा रहा है, सामूहिक विवाह, जो कि कैप्रोस संस्था द्वारा निःशुल्क आयोजित किया जाएगा। वो बुजुर्ग जिन्होंने हमें दिशा दिखाई है, उनकी जिंदगी में कोई दुख ना आए, इस संकल्प के साथ कल 2 जून को सुभाष नगर खेल मैदान में एक बड़ा मातृ पितृ भक्ति दिवस का कार्यक्रम किया जा रहा है, जिसमें बुजुर्गों की पूजा की जाएगी, उनके पैर पखारे जाएंगे, उनकी आरती होगी और हम सब इस बात का संकल्प लेंगे कि हमारे माता पिता समान ही समाज में रहने वाला हर बुजुर्ग है और ता जिंदगी उसकी सेवा का संकल्प हम सब युवा लेते हैं। ये अपने आप में एक अभिनव कार्यक्रम है। भोपाल में ये विभिन्न स्थानों पर अलग अलग जगह आयोजित होगा, पर उसके साथ साथ एक बड़ा कार्यक्रम शाम को 5 बजे 2 जून को सुभाष नगर खेल मैदान में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी सहित अनेक अतिथि उपस्थित रहेंगे। सुबसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजबार प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले, महाराजा सुहेलदेव राजबार ने अकर्ताओं को हराया था। उत्तर प्रदेश की बहराइच की धरती पर भी गजिका को परास्त किया। बहराइच की धरती पर 10 जून को शौर्य मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। कांग्रेस सरकार ने महाराजा सुहेलदेव को इतिहास की पुस्तकों से दूर रखा। समाजवादी पार्टी ने बहराइच की धरती पर अक्रांता गाजी का मेला लगाया। सुहेलदेव पार्टी ने अपना संघर्ष जारी रखा है। 10 जून को पूरा प्रदेश विजय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। माओ से विधायक रहे अब्बास अंसारी की सदस्यता खत्म होने पर ओपी राजबार ने कहा
सीट हमारी है, हमारा ही प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा। माओ की सीट खाली हुई है, सुपा का प्रत्याशी वहां से लड़ेगा। अब्बास अंसारी अगर हाईकोर्ट जाता है तो हम भी उसके साथ में है। आइए सुनते हैं। मेले और सामाजिक आयोजन के माध्यम से जगह जगह मेले, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सभाएं आयोजित की, ताकि जनता विशेषकर युवा पीढ़ी महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के गौरवशाली इतिहास से परिचित हो। राज्य और केंद्र सरकारों पर पार्टी दबाव बनाती रही। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने सरकारों से सदैव यह मांग करती रही कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की प्रतिमा स्थापित की जाए। विश्वविद्यालय महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के शौर्य पराक्रम और राष्ट्र रक्षा के प्रति समर्पण की गाथा पाठ्यक्रमों में लाना, डाक टिकट, स्मारक और पार्क महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम पर बने और इस दिशा में कई कार्य महत्व सफलतापूर्वक हुए हैं। जाति सीमाओं से ऊपर उठकर एक राष्ट्रीय नायक का स्वरूप सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को सिर्फ राजभर समाज का नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र का वीर सपूत व राष्ट्र रक्षक बताया, जिससे उन्हें एक समाजसेवी और अखिल भारतीय पहचान मिली। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का संकल्प है कि हम केवल इतिहास को याद नहीं कर रहे, हम उसे पुनः लिख रहे हैं, न्याय के साथ, गर्व के साथ और आने वाली पीढ़ियों के लिए सत्य के साथ। अगर आज देश का बच्चा बच्चा महाराजा सुहेलदेव राजभर जी के नाम से परिचित हो रहा है तो उसके पीछे वर्षों की कार्यकर्ताओं की मेहनत, संघर्ष और चेतना है, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने दी है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने यह साबित किया है कि राजनीतिक संघर्ष अगर सामाजिक न्याय और सांस्कृतिक गौरव के लिए हो तो वह जन आंदोलन बन जाता है। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने बहराइच में महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की प्रतिमा की स्थापना की, चित्तौड़ा झील पर 5 एकड़ में भव्य पार्क बनवाया, उनके नाम पर आजमगढ़ में विश्वविद्यालय स्थापित किया और उनके सम्मान में डाक टिकट जारी कर ऐतिहासिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाया। हम यह वचन देते हैं कि हम अपने वीर योद्धाओं के सम्मान दिलाने और आक्रांताओं के जलसों पर रोक लगाने, इन दोनों संकल्पों से कभी पीछे नहीं हटेंगे। इस घोषणा के साथ मैं समस्त प्रदेशवासियों से आह्वान करता हूं कि 10 जून 2025 को बहराइच आइए, इस गौरवशाली मेले का हिस्सा बनिए और अपने महान पूर्वज महाराजा सुहेलदेव राजभर जी को श्रद्धा के साथ नमन कीजिए। आइए मिलकर सुनिश्चित करें कि चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की अमर स्मृति आने वाले प्रत्येक वर्षों में हर 10 जून को देश भर में विजय दिवस के रूप में जाना जाए। क्रांतिकारी अभिवादन के साथ जय सुहेलदेव, जय भारत, जय श्री राम, जय भीम, जय संविधान। इधर राहुल के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर मंत्री विश्वास सरंग ने कहा, राहुल गांधी आइए, उनका स्वागत है। पॉलिटिकल्स टूरिज्म के लिए राहुल गांधी मध्य प्रदेश आ रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं होगा। पॉलिटिकल टूरिज्म से ना संगठन खड़ा होता है, ना ही पार्टी मजबूत होती है। मंत्री सरंग कहावत है, जहाँ जहाँ पड़े संतान के पेड़ वहाँ वहाँ बाटा धार। उन्होंने कहा, जहाँ राहुल गांधी आते हैं वहाँ कांग्रेस का ग्राफ गिरावट होती है। कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नीति है और ना ही नीयत है। नेशनल हेराल्ड मामले में करोड़ों रुपए की बेईमानी के बाद जो पैसा इकट्ठा हुआ है उससे ऐशो आराम के लिए तो बंदोबस्त हो जाता है। राहुल गांधी मीडिया में सुर्खी बनने के लिए ऐसे प्रपंच कर रहे हैं। उनका दौरा टाइम फीस होगा। आगे सुनिए। भोपाल संगठन को मजबूत करने के लिए राहुल गांधी आए, उनका स्वागत है। पर कहावत है, जहाँ जहाँ पैर पड़े संतन के ताता बंटा धार। तो जहाँ भी राहुल जी आते हैं कांग्रेस की गिरावट ही होती है उसके ग्राफ में। कांग्रेस के पास ना नेता है, ना नीति है, ना नियत है। इस तरह की पॉलिटिकल टूरिज्म से ना
संगठन खड़ा होता है ना पार्टी मजबूत होती है। परंतु नेशनल हेराल्ड मामले में करोड़ों रुपए की बेईमानी के बाद जो पैसा इकट्ठा हुआ है, उससे ऐशो आराम के लिए तो बंदोबस्त हो ही जाता है। तो ये जो पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए राहुल जी मध्य प्रदेश आ रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं होगा। वो केवल और केवल पॉलिटिकल टूरिज्म कर रहे हैं, मीडिया की सुर्खियों में बनने के लिए इस तरह के प्रपंच कर रहे हैं। उनका दौरा टाए फिस ही होगा। चर्चित और बसपा के फायर ब्रांड यूपी में गाजियाबाद के लोनी विधानसभा सीट से विधायक नंदकिशोर गुर्जर एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार एमएलए की सुर्खियों की वजह उनका एक लेटर है। लेटर में उन्होंने अपनी विधानसभा में बकरे न काटने की और इको फ्रेंडली बकरीद मनाने की मांग की है। इसके पीछे की वजह एमएलए ने सुरक्षा और कोरोना महामारी बताई है। हॉर्नबिल टीवी से एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने लेटर से संबोधित कई और जानकारी साझा की है। आइए हमारे संवाददाता के माध्यम से और समझने की कोशिश कर देंगे। भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड विधायक नंदकिशोर गुर्जर जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, अभी आप बकरीद को लेकर आपने एक लेटर जारी किया है और डिमांड की है कि इको फ्रेंडली ईद मनाई जाए, क्या है ये? देखिए, लौनी में एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस लगता है क्योंकि वहाँ हिंडन एयरफोर्स है। उसमें पहले भी पक्षियों से टकरा के 97 में एयरफोर्स का एक लड़ाकू विमान गिर चुका है। तो एयर टू एयर जो एयरक्राफ्ट ऑर्डिनेंस है उसके अकॉर्डिंग 10 किलोमीटर में कोई भी स्लॉटर हाउस, कट्टी घर, हड्डी रखना, मांस की दुकान, होटल्स, ये सब प्रतिबंधित हैं। अब जब बकरीद है, इस दौरान बहुत भारी संख्या में बकरे काटे जाएंगे। वो लोग पशुओं की, भैंस की और भैंसों की, इनकी भी कहीं ना कहीं जो है काटते हैं। तो उसके कारण देखिए, एक तो कोरोना है देश में, तो किसकी सरफेस पे कोरोना बैठ के आ जाएगा पता नहीं है। पूरी लौनी जो है उसको पहले भी हमने बकरीद पे मुस्लिम भाइयों से अपील की थी, पिछले साल भी किया था। तो वहाँ इको फ्रेंडली ईद मनाई जाए, वहाँ उन्होंने केक का बकरा बना के काटा था। तो पूरे देश के मुस्लिम भाइयों को इस बात से प्रेरणा लेनी चाहिए। लेकिन लौनी में क्योंकि ऑर्डिनेंस लगता है, तो वहाँ हमने अधिकारियों से कहा है कि उसका पूरी तरह पालन हो। ऑर्डिनेंस का पालन ना करना देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ है और देश के साथ एक तरह से राष्ट्रद्रोह है। मुझे उम्मीद है कि पुलिस पालन कराएगी। क्या लगता है आपको, आए दिन आप जो है सरकार के खिलाफ जाते रहते हैं, कई तरह की बातें हुई हैं, तो क्या लगता है जो आपने लेटर किया है, डिमांड की है, तो उस पर सरकार क्या मानेगी आपकी? क्योंकि आए दिन अक्सर आप सुर्खियों में रहे हैं। नहीं, हम सरकार के खिलाफ कभी नहीं करते और सरकार के साथ हैं। कभी को सरकार के खिलाफ कभी संभव ही नहीं है। मैं बीजेपी का अनुशासित कार्यकर्ता हूँ, युवा मोर्चा की राष्ट्रीय टीम से लेकर पार्टी का जिलाध्यक्ष रहा हूँ। जो इशू है, जो कोई अधिकारी भ्रष्ट है, बेईमान है, सपा के एजेंट के रूप में काम कर रहा है, समाज पार्टी की और सरकार की छवि खराब कर रहा है, उसके खिलाफ हम बोलते हैं। जो सरकार की छवि खराब कर रहा है, आपने पिछले समय में भी काफ़ी आवाज़ उठाई थी, लेकिन लोग बने हैं, जिनका नाम नहीं लेना चाह रहे, लेकिन लोग अभी तक बने हैं। तो क्या लगता है कि उनके रहते हुए सरकार की छवि धूमिल नहीं हो रही है, सरकार की छवि साफ होगी? नहीं, उनको हटाया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई की है। देखिए, बड़े अधिकारियों की बात हो नहीं, बड़े अधिकारी जो उनके खिलाफ हट ही रहे हैं, कुछ हट रहे हैं, कुछ अपने आप हट जाएंगे अब 2-4 दिन में। तो इसमें कहीं ना कहीं जल्दी ही पूरा सफाया होगा और जो अच्छे और ईमानदार अधिकारी हैं, वो जो जनता के लिए काम करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा के अनुसार, वो आएंगे। आप अनुशासित विधायक हैं, अपने आप को बता रहे हैं, पार्टी में जुड़े रहे हैं, आपने लेटर जारी किया है, क्या लगता है सरकार उस पर गंभीरता से विचार करेगी? अगर नहीं करती है तो क्या करेगी? सरकार तो विचार करती है। देश की सुरक्षा हमारे लिए नेशन फर्स्ट का हम लोग नारा है, उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो उसको पालन होगा। इसमें कौन सी दिक्कत है? सरकार हमेशा करती है। पिछले दिनों देखा होगा, जो एक इलीगल जो दुकान थी उसको गिरफ्तार भी किया, जेल भी भेजा है। आप नंदकिशोर गुर्जर जी हैं, जिनका साफ कहना है कि इन्होंने जो लेटर जारी किया है बकरीद को लेकर और इको फ्रेंडली बकरीद बनाने की बात कही है, सरकार उस लेटर पर विचार जरूर करेगी, जैसा आपने बताया। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी। भारतीय जनता पार्टी के सांसद गुलाम अली खतना, जो बसपा सांसद
रविशंकर प्रसाद के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा है, ने आतंकवाद का समर्थन करने के लिए पाकिस्तान को आड़े हाथों के लिया है और कहा है कि पाकिस्तान एक तरफ भीख मांगता है और दूसरी तरफ आतंकवाद फैलाता है। उन्होंने कहा कि संसद के सदस्य यहाँ संदेश देने के लिए यूके और दुनिया के अन्य हिस्सों में है कि भारत आतंकवाद को कुचलना जानता है और उससे किसी भी मध्यस्थता की ज़रूरत नहीं है। रविवार को लंदन के इंडिया हाउस में भारतीय प्रवासियों से बातचीत करते हुए खतरनाक ने कहा, पाकिस्तान एक तरफ भीख मांगता है और दूसरी तरफ आतंकवाद फैलाता है। वह समय चला गया है। हम यहाँ यूरोप में हैं और हमारे अन्य मित्र दुनिया के अलग अलग हिस्सों में संदेश देने के लिए है कि हम आतंकवाद को कुचलना जानते हैं और हमें किसी भी मध्यस्थता की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद कश्मीर में लोकतांत्रिक भागीदारी भरने से पाकिस्तान परेशान है। सुनिए। यहां पानी की बात करता है, हमारा पानी बंद कर लिया। अरे पानी ग्रेड में बंद होता है क्या? मतलब ग्रेविटी में आ रहा है पानी, ऊपर पहाड़ है, हमें हिमालय, नीचे को ही पानी को आना है। बट 80% पानी दिया। क्या दिया? 80% हमारे रिवर्स का पानी पाकिस्तान को दे दिया। इन रिटर्न क्या दिया हमें? क्या दिया? इन्फिल्ट्रेशन, टेररिज्म, ड्रग, टनलिंग के जरिए हमारा प्लायन चल रहा था, लोग भाग रहे थे। अभी उस व्हाट अनर्व्ड पाकिस्तान कि लोग डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन बढ़ गया। अरे ये तो दुनिया का पीसफुल खिता बन गया कश्मीर। लोगों ने वोट देना शुरू कर दिया, टूरिज्म में बूम आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर में बूम आ गया। वहां महिलाओं को हक मिल गया आफ्टर एब्रोगेशन। पूरी दुनिया मतलब महिलाओं को इनहेरिटेड प्रॉपर्टी पे हक ही नहीं था। ये प्रॉब्लम होगी पाकिस्तान को। सिर्फ इधर ही प्रॉब्लम नहीं है, उधर घर में भी अपना गला घोटना है जमहूरियत का, डेमोक्रेसी का। आर्मी को हेजमनी रखना है और इसलिए यहां गड़बड़ करना है। और पिछले 30 साल में 40,000 से ज्यादा लोग ग्रेवयार्ड में, शमशान घाट में और कितने बच्चे ऑर्फन हैं, कितने उसको कश्मीर को छोड़ के, और खासकर माइक्रो कम्युनिटी हमारी कश्मीरी पंडित, कितना एक विरासत का इसासा था हमारे पास कश्मीरी पंडित। क्या ये प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा था मुझे भारत हिंदुस्तान से ठंडी हवा आती है, और पाकिस्तानी जनरल हमें गोलियां, अरे उधर से गोला आएगा, गोला गोला, अब भारत से ना बड़ा बड़ा गोला आएगा और रोज आएगा। अब हमें तैयार होना है। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी भारत।